थम गया सुरों का कारवां। हिंदी सिनेमा जगत ही नहीं, पूरे देश को बेहद दुखी करने वाली एक खबर आई। सरस्वती पूजा के अगले ही दिन स्वरों की सरस्वती महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। लता जी इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में कोविड संक्रमित हुई और उसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति में सुधार होने के बाद वह हफ्तों से आईसीयू में थीं और रविवार सुबह 8:12 पर 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का फिल्मी संगीत कैरियर आधी सदी से भी ज़्यादा लंबा रहा, जिसमें उन्होंने 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक गायक थे। दीनानाथ मंगेशकर थिएटर कलाकार भी थे, जिन्होंने मराठी भाषा में कई संगीतमय नाटकों का निर्माण किया। लता जी अपने पिता की 5 संतानों में से सबसे बड़ी थीं। बाद में लता के छोटे भाई बहनों ने उनका अनुसरण करते हुए संगीत की दुनिया में कदम रखा और आगे चलकर भारत के मशहूर गायक बने। एक समय था जब लता जी के परिवार पर बुरा वक्त आया और उनके पिता के काफ़ी पैसे डूब गए और उन्हें अपनी फिल्म थिएटर कंपनी को बंद करना पड़ा। इसके बाद उनका परिवार इंदौर से पूना आ गया। अपने पिता की मौत के बाद लता मंगेशकर अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई थीं। सन 1940 के दशक की बात करें तो तब फिल्मी गानों के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी और लता जी ने ऐसे में परिवार को चलाने के लिए अभिनय शुरू किया। लता जी ने लगभग 8 मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया और 1943 में मराठी फिल्म गजभाऊ में उन्होंने कुछ लाइनें गाई भी थीं। लता जी का पहला हिंदी गाना 1949 में आई फिल्म महल का था। इस फिल्म में उनकी गायकी की जमकर तारीफ हुई थी। फिल्म महल के गानों के बाद उनका अच्छा दौर आया और अगले 4 दशकों तक लता जी ने हिंदी फिल्मों में हजारों गाने गाए। पाकीजा, मजबूर, आवारा, मुगले आजम, श्री 420, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी अनगिनत रोमांटिक फिल्मों में भी लता जी ने गाने गाए। सन 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में जब लता जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें नम हो गई थीं। लता जी को जहां फिल्में देखने का शौक़ था, वहीं उन्हें कारों का भी बेहद शौक़ था। इसके अलावा वो मैच में भी खासी रुचि रखती थी। खाना पकाना और फोटोग्राफी करना उनकी हॉबी थी। लता जी ने एक बार ये कहा था कि मैं हमेशा ये मानती रही हूँ कि खुशी को दुनिया में बांटना चाहिए, जबकि दुख को सदैव अकेले सहना चाहिए। लता जी के निधन को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड के दिग्गजों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। लता जी का पार्थिव शरीर 12:30 बजे उनके घर प्रभु कुंज ले जाया जाएगा और आज शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। टीम बुंदेली दर्पण की ओर से भारत रत्न स्वर कोकिला लता जी को शत शत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि।